need to free up the space in my phone just to show 'em a pic of you. ये वाला प्लांट जो है हरी मिर्ची का है, आपको दिख रही है मिर्ची, ये देखिए। तो ये मिर्ची का प्लांट है और इसके अंदर एक्चुअली आज तो 3-4 गई थी, लेकिन बंदर है ना वो तोड़ लेते हैं। तो खुद की उगाई हुई मिर्ची अगर सब्ज़ी में डालो तो उसका तो एक अलग ही मज़ा होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप सभी। सो आज है वेडनेसडे और ये क्या की आवाज़ आ रही है? प्लेन क्या रही है? मैं सोची बादल गरज रहे। देख बाहर कपड़े सूख रहे, फिर बारिश तो नहीं आ रही। देख क्या धूप आ रही। तो आज है वेडनेसडे और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं, तो अपना ब्लॉग जो है 9:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग बोलते टाइम बता दिया करो, मैं टाइम बताने ही भूल जाती हूँ। सही बताऊँ तो मैं खुद ही टाइम नहीं देखती हूँ, तो क्या टाइम बताऊँ, अपने आप ही होता चला जाता है काम। तो अभी 9:30 हो रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ किचन में सब्ज़ी वगैरह बनाने। वैसे कुछ सब्ज़ी है नहीं है, तो समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ। ये तो सच में समझ में ही नहीं आता कि क्या बनाएं डेली डेली, और सब्ज़ी की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या बनाऊँगी। मैं सोच रही हूँ हमारे ना राजस्थान में ना वो बनती है बेसन की बनती है मंगोड़ी, इंस्टेंट मंगोड़ी बन जाती है। उसको मतलब बेसन ले लो, फिर उसके अंदर पानी का छींटे मार करके और फिर मंगोड़ी टाइप बनती है। तो उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मम्मी ये ना काफ़ी बनाती थी जब मैं जयपुर में थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी मम्मी के हाथ की तो बहुत ही अच्छी बनती है। भाभी भी है ना ऐसे बोलती है कि हाँ मम्मी बनाती है तो अच्छी लगती है। और वो जब भी सब्ज़ी बनानी होती है तो मम्मी को ही बुलाती हैं भाभी भी कि ना सब्ज़ी छोंक दो, वाली सब्ज़ी तो वही उनके हाथ की अच्छी लगती है। तो लेकिन मैं भी बना लेती हूँ, तो सोच रही थी आज बनाऊँ। कभी मैंने ना कभी आप लोगों के साथ में शेयर भी नहीं करी है, तो चलिए वो राजस्थान की आज आपके साथ में शेयर करते हैं। राजस्थान के लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं बेसन खाते हैं। बेसन के गट्टे की सब्ज़ी, बेसन के मंगोड़ियों की सब्ज़ी, और बेसन के वो गोल गोल से बनते हैं ना छोटे छोटे से बूंदी के दाने, उसकी सब्ज़ी। तो काफ़ी सब्जियां हैं जो बेसन से बनती है। तो चलिए जब कोई घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो आप इस सब्ज़ी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं सब्ज़ी, अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, मैंने 2 बड़े वाले चम्मच होते हैं ना वो बेसन लिया है। इसको छान लिया है। छानने के बाद में बस हमें करना क्या है, पानी लेना है थोड़ा सा, और इसके अंदर हमें छींटे लगा करके और इसकी मंगोड़ियाँ बनानी है। एक खट्टा पानी नहीं डालना है, ऐसे धीरे धीरे करके डालना है। आप चाहें तो जितना पानी ले रहे हैं, मतलब 2 छोटी वाली चम्मच पानी ले लीजिए और 2 छोटी वाली चम्मच तेल ले लीजिए, दोनों इक्वल मात्रा में लेकर के फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ। तो इसके अंदर ऐसे छींटे लगा करके और इस तरह से हाथ से आपको मंगोड़ियाँ बनानी है। तो रफली बनानी है, ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे शेप वाली नहीं बनानी है। आप चाहें तो एकदम आटे को गूँथ करके, बिल्कुल आटे को गूँथ करके और फिर छोटी छोटी गोल गोल वो बना सकते हैं, जैसे मछलियों को डलती है ना गोलियाँ आटे की, ऐसे। तो जब हम छोटे थे और नानी के जाया करते थे, तो वहाँ पे मेरी नानी के यहाँ पे तो मामी है ना सुबह के टाइम मछलियों को आटे की गोलियाँ डाल करके आया करती थी, तो हम लोग बनाया करते थे। तो इस सब्ज़ी में जब मैं ये बना रही हूँ तो मुझे उसकी याद आ रही थी। तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं ना, यादें भी कैसी होती हैं कि कहाँ पर बैठे होते हैं और कहाँ की बातें कहाँ पे मतलब हमें कहाँ ले जाती है। आज मुझे अपनी नानी के घर पे लेके चली गई है, तो वो दिन भी क्या थे। वैसे मैं नानी के घर कम ही जाया करती थी, इतना नहीं जाया करती थी। मेरे बड़े वाले भैया है ना, उनको बहुत शौक था नानी के घर जाने का, क्रिकेट खेलने का, वहाँ पे उनको अच्छा लगता था। लेकिन मुझे ना इतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे साइज की मतलब वहाँ पे कोई इतने बच्चे नहीं थे ना। मेरी मामी की लड़की थी एक, तो उसी के साथ मैं खेलती थी करती थी, और फिर उसकी शादी हो गई तो फिर वो भी बंद हो गया था। तो यहाँ पर जो है मंगोड़ियाँ बना रही हूँ मैं, और इस तरह से मैं बना लूँगी सारी मंगोड़ियाँ।
तो इस अगर आपके पास ऐसे बड़े बड़े पीस बन जाते हैं, मतलब हम बनाते हैं तो रफली बनाते हैं, अगर बड़े पीस बन जाए ना तो आप उनको छोटे कर लीजिए, छोटे टुकड़ों में, क्योंकि हम अभी इसको थोड़ी देर ना भूनेंगे इनको, तो तेल के अंदर फ्राई करेंगे हल्का सा, जैसे मंगोड़ियों को करते हैं ना ऐसे ही। तो फ्राई करते समय क्या होगा कि जो छोटे छोटे मतलब बारीक हैं वो तो क्या होगा सिक जाएंगे, और ये नहीं सिकेंगे तो कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए इनको थोड़ा बारीक कर लीजिए। तो ये देखिए ये ना बन करके तैयार हो गई हैं। बस यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर जो है तेल चढ़ा दिया है, तेल मैंने ना सरसों का तेल ही लिया है, और सच में बहुत अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी। तो और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना उसके बाद में आप इसके अंदर इसको डाल दीजिए। आप पहले जीरा डालिएगा, फिर जीरा डालने के बाद में इसको डालिएगा। लेकिन अगर आप इसको फ्राई करने के बाद में इसको निकाल करके फिर दोबारा से छोकेंगे सब्ज़ी, तो दो तीन तरीके से बनती है, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। तो जीरा डाल करके और फिर इसको डाल दीजिए, फिर उसके बाद में इसको अच्छे से भून लीजिए। भूनना हमें कितना है, जब तक कि ये रेड कलर का नहीं हो जाता है, अच्छे से इसका कच्चापन निकल जाए, तो इतना हम इसको भूनेंगे। तो जब तक ये भुन रहा है इतनी देर में हम जो है मसाला तैयार कर लेंगे, क्योंकि मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी और डायरेक्ट मसाले नहीं डालूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल दीजिए, लेकिन मैं पानी के अंदर घोल करके और फिर डालूँगी। तो अगर आप फ्राई करके और फिर इसको निकाल लेते हैं अलग प्लेट में और फिर मसाले डालते हैं, तब तो पक्का ही पानी डाल करके है ना फिर डालिएगा, नहीं तो मसाले जो हैं वो जल जाते हैं। और वैसे है ना इस तरह से मसाले ले लीजिए। और उसके बाद में इधर मैंने लिया है धनिया पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, गरम मसाला लिया है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी मिलाया है, गरम मसाला भी लिया है, और इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी डालूँगी। और फिर इस घोल को, जब मंगोड़ियाँ जो हैं बेसन की इंस्टेंट मंगोड़ी की सब्ज़ी है ये, तो नमक तब इसके अंदर हम इसको डालेंगे। तो ये देखिए मेरा घोल जो है वो तैयार हो गया है, और यहाँ पर जो मंगोड़ियाँ हैं वो ऑलमोस्ट भुन ही गई हैं। ये देखिए इनको भूनना मतलब इस तरह से फ्राई करना ज़रूरी है। अगर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे तो ये पानी जब हम डालेंगे ना तो ये पानी के अंदर घुल जाएंगी, तो इसलिए इनको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो इनको फ्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर ये थोड़ी सी भी कच्ची भी रह गई ना तो भी ये पानी के अंदर घुल जाएंगी, इसलिए आपको फ्राई तो करना ज़रूरी है। मंगोड़ियों को मैंने साइड में कर दिया है थोड़ा सा इधर की साइड, और फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है तेल के अंदर। थोड़ा सा ये भुन जाएंगे मसाले, उसके बाद में मैं सारी मंगोड़ियों के साथ में मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए मसालों को थोड़ा सा भुनने देते हैं अच्छे से तेल के अंदर। तो जब मसाले भुन जाएंगे आप इसको निकाल भी सकते हैं। अगर आप पहली बार बना रहे थे एक बार निकाल के बनाइएगा, क्योंकि घर के अंदर अगर पहली बार कोई सब्ज़ी बना रहे हैं और पहली बार में अगर ख़राब हो जाए तो फिर वो सब्ज़ी दोबारा नहीं बनने वाली घर के अंदर। इसलिए जब भी पहली बार कोई सब्ज़ी बनाओ ना तब तो बहुत ही सोच समझ के अच्छे से बनानी चाहिए। वैसे जो राजस्थान से हैं वो तो सबको आती ही होगी ये वाली सब्ज़ी। तो ये देखिए मैंने मसाले के साथ में इसको कर दिया है, इसलिए मैंने पानी के साथ में डाला था, क्योंकि मसाले जो होते हैं ना डायरेक्ट डालो तो फिर वो जल जाते हैं, तो या तो फिर गैस ऑफ करके फिर डालो। तो मैंने ये देखिए मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन गए हैं, तेल जो है वो सेपरेट होने लग गया है। तो इस टाइम पर मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। तो अगर आपको इसे ज़्यादा पतला रखना है तो पानी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि बेसन जो होता है ना वो पानी को ऑब्जर्व भी करता है। और अगर आपको थोड़ी मीडियम लगती है अच्छी तो आप इसके अंदर इतना पानी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं तो मीडियम ही बनाऊंगी, ज़्यादा पतली नहीं बनाऊंगी। तो पानी अभी इसके अंदर एब्जर्व हो जाएगा। अभी ये पानी दिख रहा है अलग सा, लेकिन इसके अंदर ये एब्जर्व हो जाएगा। आप सभी को मालूम है कि बेसन तो पानी कितना एब्जर्व कर लेता है। बस इसको ढक करके कुक कर लेंगे। I admit that I can't be without you. The air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave. Give me life, I need you. Hold me close, I want to. Shut all the world down, just you. चलिए अब मैं मनी प्लांट का थोड़ा केयर कर लेती हूँ। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन मनी प्लांट्स की केयर भी करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आप ना मनी प्लांट की किस तरह से केयर करते हैं। तो देखिए मेरा तो जो मैं इसके अंदर केयर करने का तरीका है वो यही है कि जितने भी पीले पत्ते होते हैं या मुरझा रहे हैं उनको हटा दीजिए। और क्योंकि ये जो चीज़ है ना यहाँ से ग्रो कर लेते हैं। अगर हम ये पत्ते हटा देंगे, जैसे ये है तो यहाँ से मैंने कट कर दिया तो ये ग्रो कर लेते हैं। ऐसे ये वाला पत्ता ख़राब हो रहा है तो मैंने यहाँ से कट कर लूँगी। तो जो ये होती है ना इसकी
इधर से ग्रो करने लग जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ये ख़राब हो रहा है तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी, तो इसकी जो ये ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, इधर से वापस से लीफ जो है वो निकलने लग जाती है, क्योंकि जब हम ख़राब लीफ हटाएंगे तभी तो दूसरी नई लीफ आ पाएगी ना। तो जो मैंने ये बांध रखी थी तो ये भी मेरा जो है वो सूख गई है, मतलब तो उसे भी मैं हटा दूँगी। तो और यहाँ पे ये देखिए मिट्टी में पानी कब डालना है, जब मिट्टी जो है बिल्कुल ऐसी हो जाए कि सूख गई है, तब आपको पानी डालना है। मनी प्लांट में यही एक स्पेशलिटी होती है कि मनी प्लांट को अगर आप पानी में उगाएंगे ना, प्योर पानी में, तो वो ग्रो कर जाएगी। लेकिन मिट्टी के अंदर अगर आप पानी उगा रहे हैं तो उसके अंदर आपको पानी जो है बस इतना डालना है कि मिट्टी जो है वो मॉइस्चराइज रहे। मतलब ज़्यादा पानी अगर आप इसके अंदर डाल देंगे तो मनी प्लांट गल जाएगी। तो ये एक इसके अंदर स्पेशलिटी होती है कि पानी के अंदर उग जाएगी, लेकिन मिट्टी के अंदर अगर ज़रा भी ज़्यादा पानी हो जाएगा ना तो वो गल जाएगी। तो इसके अंदर ठीक ठीक पानी डाल दीजिए। और ऊपर की मिट्टी अगर आपकी गंदी हो जाती है, जैसे हमारे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है तो गंदी हो जाती है, तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल करके और इस तरह से इसको मैं जो है ऊपर का पानी मैं हटा दूँगी। तो इस तरह से मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि डेली हम पानी डाल देते हैं तो मैंने जो ये स्टोन लगा रखे हैं ना, ये भी गंदे हो जाते हैं, तो इनको भी हटा करके और थोड़े बहुत साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से केयर करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी जो है थोड़ी फल्फी होनी चाहिए, मतलब कि बिल्कुल जैसे टाइट मिट्टी हो जाती है ना, ऐसी नहीं होनी चाहिए, भुरभुरी सी होनी चाहिए, सॉफ्ट, मतलब एकदम ऐसे टाइट सी हो जाती है ना तो फिर पानी जो होता है ना वो अच्छे से मिट्टी के नीचे तक नहीं जा पाता है। तो एक चीज़ है कि गमला जो भी आप ले रहे हैं, जैसे प्लास्टिक का मैंने इसके अंदर उगाया है, तो नीचे की साइड आप एक छेद ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि पानी जो है वो रिस करके निकल जाए। और जब भी आप मनी प्लांट उगाएं तो छेद के ऊपर एक थोड़ा सा पत्थर सा रख दीजिए, जिससे कि वो होल जो है वो रुके नहीं। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा पत्थर होता है ना, ऐसे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से उगाती हूँ। मिट्टी का आप ज़रा ध्यान रखिए कि एकदम वो फल्फी होनी चाहिए, मतलब एकदम भुरभुरी टाइप होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि टाइट हो जाए। तो आप इसके लिए कोकोपीट आती है, वो भी आप इसके अंदर मिला सकते हैं। लेकिन अगर कोकोपीट नहीं है तो आप ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं कि मिट्टी को थोड़ा कभी कभी उलट पुलट कर दिया कीजिए चम्मच से है, या फिर अगर आपके पास करनी होती है ना, करनी, उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी मनी प्लांट ग्रो कर रही है, तो नीचे की साइड लटक रही है, तो मैं इसको धागे से बांध दूँगी। तो ये मुझसे अकेले से नहीं बंध रहा था, तो मैंने हर्षित की हेल्प ली है। हर्षित ने यहाँ पर उस स्टेम को पकड़ लिया है और मैं इसको धागे से बांध लूँगी। तो इस तरह से इनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे एक इंसान होता है ना, ये भी लिविंग थिंग ही होती हैं आखिरकार, मतलब बड़ी हो रही हैं और मुरझा रही हैं, मर रही हैं, ज़िंदा हो रही हैं, तो ये भी एक लिविंग थिंग होती है, लिविंग थिंग में आती हैं ये। तो इनके अंदर भी प्राण होते हैं, हमें इनकी केयर इसी तरह से करनी चाहिए। और मनी प्लांट को या कोई भी प्लांट है उसको बड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे कभी कभी बात भी कीजिए। तो ये भी एक निकल रही थी, तो इसको भी मैं बांध देती तो सही रहता। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा खोल करके और धागे से मैं इसको भी बांध रही हूँ। तो ये दोनों ही जो है ऊपर की तरफ ग्रो करेंगी। तो थोड़ा मैंने, मतलब मैं जो है पानी के अंदर उगाती हूँ पहले, उसके बाद में मैं गमले में लगा देती हूँ। तो ये देखिए और यहाँ पर ये मैंने पानी के अंदर उगा रखी थी, तो यहाँ पर ये जो गल गया है पार्ट उसको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि पानी के अंदर कई बार जो होती है स्टेम होती है वो गल जाती है, तो उसको मैं हटा दूँगी। और जो जैसे ब्लैक जो ख़राब है उसको कट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ से कट करूँगी तभी तो नए प्लांट्स आएंगे। और इसके अंदर ये अभी एक लीफ है और वो लाइव है, तो इसको मैं नहीं फेंकूँगी अभी। और ऐसे देखिए इसके अंदर छोटी छोटी सी रूट्स निकल रही हैं, तो इसलिए मैं इसको भी नहीं फेंकूँगी। जिसके अंदर रूट्स निकलने लग गई हैं उनको नहीं फेंकूँगी, और जो ख़राब हो गई हैं, गल गई हैं, इधर से देखिए थोड़ा सा ही गल गया है, तो इसको मैं कट कर दूँगी। तो जो पार्ट गल जाए उसे कट कर दीजिए, और अगर अच्छे से रूट्स निकल आएँ तो उन्हें फिर मिट्टी के अंदर डाल दीजिए। और इनको हफ्ते में 2 या 3 बार धोना बहुत ज़रूरी है, पानी को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर से
एक तो पानी के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं और फिर उसकी रूट्स वगैरह जो होती हैं उसके अंदर कुछ चिकना चिकना सा पदार्थ लग जाता है। और यहाँ पर मैं इनको धो लूँगी। तो धोना भी ज़रूरी है। इसके दो कारण हैं, एक तो ये कि ये शाइन करने लग जाती हैं और दूसरा इनको लगता है कि हम बारिश में नहा करके आए, मतलब बारिश हुई है। पौधों को बारिश बहुत अच्छी लगती है। और जो रूट्स होती है ना उनको भी अच्छे से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर मैं बोली ना कि जैसे चिकना चिकना सा कुछ लग जाता है, तो इसलिए उनको भी अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और उसके बाद में आप वापस से पानी के अंदर लगा दीजिए। और अगर अच्छे से रूट आ गई हैं तो आप है ना किसी मिट्टी के अंदर लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए एक एक जो ये जैसे ये वाला पत्ता है तो ये ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर स्टेम नहीं लगी हुई है। लेकिन ये वाली है तो जैसे ये ग्रो कर लेगी। तो अगर मैं इधर से काट करके और फिर प्लांट को लगाऊंगी तो ये ग्रो करने लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बड्स निकले हुए हैं, इसे बड बोलते हैं। तो ये निकले हुए हैं, तो इधर से मैं अगर उगाऊंगी तो वो उग जाएगा। ये चीज़ देखिए समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप कट कीजिए, यहाँ से कट करेंगे वही पानी में जाएगा तो यहाँ से रूट्स निकल आएंगे। अगर आप खाली जैसे यहाँ से कट करके और लगाएंगे तो फिर नहीं करेंगे। लीफ खाली क्या करेंगी, वो तो फिर गल जाएंगी थोड़े दिनों बाद ही। तो इसलिए जब भी आप अगर मनी प्लांट जो है ग्रो करने की सोच रहे हैं तो जहाँ पर ये बड्स से होते हैं उस जगह से आपको कटिंग करनी है और फिर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे 3 जो हैं वो उसके अंदर अच्छे से रूट्स निकल आई हैं। तो इसे मैं मिट्टी के अंदर लगा दूँगी, क्योंकि घना होता है ना मनी प्लांट तो अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच ले लिया, चम्मच से ही मैं ना करूँगी। तो यहाँ से मिट्टी एक गड्ढा सा कर लूँगी, क्योंकि मेरी उधर की साइड मैंने लगा रखी है। और हम लगाते हैं तो हमें पता होता है कि हमने किधर की साइड लगाई है, लेकिन थोड़ा ढंग से कि कहीं ऐसे नहीं कि क्योंकि जड़ें लंबी हो जाती हैं तो जो हमने लगा रखा है वो उसकी जड़ें नहीं टूटनी चाहिए। तो इसलिए तो यहाँ पर देखिए मैं लगा रही थी तो थोड़ा सा कम लग रहा था गड्ढा, क्योंकि थोड़ी लंबी है इसकी रूट्स। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी और निकाल रही हूँ और उसके बाद में इनको इसके अंदर लगा करके और फिर मिट्टी से वापस से इसके अंदर लगा दूँगी। तो इस तरह से जो है मैं मनी प्लांट को केयर करती हूँ और उनको लगाती हूँ। मुझे मनी प्लांट का पौधा जो है हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एक्चुअली मनी प्लांट का मैंने आपको बोला ना बड्स से लगाना चाहिए, तो मैं बड्स से तोड़ करके 2 बड्स से तोड़ करके और फिर मैंने लेकर के आई थी अपने जयपुर से ही। और मैंने उसको ऐसे ही एक सफ़ेद रंग के जो कलर के डब्बे आते हैं ना उसके अंदर लगा दिया था। और जो बाहर मनी प्लांट आपको दिखती है ना अभी मैं दिखाऊंगी, तो वो मनी प्लांट जो है वो 4 पत्तों से ही उगी हुई है। और देख लीजिए कितनी ग्रो कर गई है। और बस मैंने कुछ ज़्यादा केयर भी नहीं करी है, इसी तरह से मैं केयर करती हूँ। बस पौधों को प्यार दीजिए, उनसे कभी कभी बातें भी कर लिया कीजिए, तो पौधे जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं। और दूसरी बात, जैसे आप कोई नया प्लांट लगा रहे हैं ना तो उसको किसी दूसरे प्लांट के साथ में रख दीजिए, तो प्लांट आपस में अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। मतलब ये लिविंग थिंग होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बातें करते हैं तो बड़े जल्दी जाते हैं। मैंने भी देखा है कि उधर की साइड उनका फेस भी उधर की साइड ही हो जाता है। जैसे पौधे जो होते हैं सन की तरफ ग्रो करते हैं ना, ऐसे ही अगर सन का कुछ लेना देना नहीं है तो फिर प्लांट्स की तरफ ही फेस करके ग्रो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो मिट्टी थी उससे मैंने इसको पूरा दबा दिया है। और तो 1-2 यहाँ पे जगह दिख रही है, तो यहाँ पे मैं 1-2 मनी प्लांट और हैं उनको भी मैं इसी में लगा दूँगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। चांदा पड़ रहा है एक्चुअली, तो मतलब धूप नहीं आ रही है लेकिन बिल्कुल छाया है, लेकिन फिर भी चांदा सा पड़ रहा है। ये मेरी देवरानी का कमरा है ये वाला। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।